Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. As you know, we have started our Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed many topics like coding, decoding, blood relations, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, नंबर सीरीज. ठीक है, तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. जिन बच्चों ने हमारे साथ जुड़ने अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ आप उसे सब्सक्राइब करें. ठीक है, और वहाँ देख सकते हैं हमारी इस वीडियोस को. ठीक है, तो भाई हमने रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स शुरू किया था, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं. तो भाई आज जो हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि एसएससी, रेलवे हो गए, सीयूईटी हो गए, ठीक है, और स्टेट लेवल के जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें ये चैप्टर्स पूछे जाते हैं. ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर्स किसकी, तो हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर्स क्लॉक की. किसकी? क्लॉक के. क्लॉक के सवाल आपके एसएससी के सिलेबस में देखा जाए, एनटीपीसी के सिलेबस में देखा जाए तो एक आध क्वेश्चन वहां से बनने की उम्मीद होती है. क्लॉक से कितने क्वेश्चंस बनने की उम्मीद होती है भाई? तो हमारे पास एक सवाल जो है, एक क्वेश्चंस बनने की उम्मीद होती है. एक सवाल को करने के लिए हम लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो भाई रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स के तहत हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से देखेंगे. फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हो गया भाई? बहुत ही बारीकी से हर एक पॉइंट्स की बात करी जाएगी. ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करके ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ठीक है, हर एक पॉइंट्स में मैं डिस्कशन करूंगा आपसे, एंगल की बात करूंगा, टाइम की बात करूंगा. ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन रहे होंगे, सारे टाइप्स उसके होंगे, जितने सारे सवाल की मैं बात करूंगा. क्लॉक जो है आपका, क्लॉक आपका कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ. ठीक है, क्लॉक के चैप्टर जो है वो कहाँ कहाँ आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. तो सबसे पहला एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो एसएससी के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पे ये सवाल आते हैं. एसएससी से जितने भी एग्जाम आपको आ रहे हैं, चाहे वो सीजीएल के हो जाएं या सीएचएसएल के हो जाएं, चाहे वो एमटीएस के हो जाए, चाहे वो स्टेनो के हो जाएं, ठीक है, इसके सवाल वहां पे बन रहे होंगे. या फिर आप इसी में जोड़ सकते हैं कौन भाई, तो जीडी वाले भी एग्जाम जोड़ सकते हैं, या फिर सीपीओ वाले भी एग्जाम आप जोड़ सकते हैं. तो वहां पर भी ये देखने को मिल सकता है. क्लॉक के चैप्टर कौन सा भाई? तो क्लॉक के जो चैप्टर है वो कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, तो ये सारे एग्जाम में. दूसरी मैं बात कर लूं एनटीपीसी में ये देखने को मिल सकता है, यानी रेलवे के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे वो इंटर लेवल का हो, चाहे वो ग्रुप डी की बात कर लूँ रहा हूं मैं. ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी इसके सवाल पूछे जाएंगे. जैसे अभी बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाला स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी ये इसके सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो हर एक जगह पे हमारा ये क्लॉक का चैप्टर इन्वॉल्व होगा. बहुत अच्छे से समझेंगे. ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही आसानी से हर एक सवाल को हम लोग कर लेंगे. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारे सिलेबस की तरफ चलते हैं. ठीक है, तो भाई एम्बलम टीम जो है, एम्बलम एकेडमी की टीम जो है पूरी मेहनत से आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं. सिर्फ आपसे ये उम्मीद करते हैं हम लोग कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसे आप लाइक करते रहें, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है उसके बारे में हमें बताएं, हमें लिखें. ठीक है, जिससे हम आपकी हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकें. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए भाई, आपके साथ जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनको वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तो वहां पे कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए. इसीलिए द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन होने वाला है हमारे चैनल पे, तो उससे भी जुड़े आप.
साथ में, ठीक है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप यहाँ पे भी आइए, वहां से आपका वर्ड पावर इनहांस होगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी वहां पे टच होंगे, ठीक है। आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे काम होगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बारे में भी चर्चा कराई जाएगी, तो सारी डिस्कशन यहाँ पे हो जाएगी आपकी। ओके, चलिए, क्लॉक में हमने जाना कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन वो फॉलो कर रहा है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अबाउट द चैप्टर देखते हैं कि भाई क्या है ये, ठीक है, क्या है ये। तो पूरा का पूरा यहाँ पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंग द मेंटल एबिलिटी सेक्शन इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइक एसएससी, आरआरबी की मैं बात करूं तो ये आरआरबी रेलवे का है बाबू, ये किसकी है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। यूपीएससी के एग्जाम भी होते हैं, स्टेट लेवल के, स्टेट गवर्नमेंट के जितने एग्जाम होते हैं वहां पे चीजें होती है। इट इज नॉट ओनली इन्वॉल्व द इन डेप्थ लॉजिकल एनालिसिस बट ऑल्सो इन्वॉल्व द डिटेल लेवल ऑफ कैलकुलेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द राइट मैनर। कैलकुलेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। जहां पे हम क्लॉक की बात करें, कुछ फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है, वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, कुछ फॉर्मूला सिखाऊंगा, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। Here in this article we will understand the tips and tricks to solve the clock related question in reasoning. क्लॉक से जितने तरह के सवाल यहाँ पे बन रहे होंगे, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैसे कैसे आपके सवाल मिल रहे होंगे, कैसे कैसे वहां पे आपको अप्रोचेस करनी है, अप्रोच आपको क्या लानी है, कैसे उस सवाल को जल्दी कर पाएंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, बेसिकली, ओ माय गॉड, बेसिकली क्या है भाई, क्लॉक जो है, एक मिनट मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, बेसिकली क्या है, क्लॉक जो है, यहां देखना, यहां पे तो ये थोड़ा सा ये हो गया है और पिक्चर फट गया है, ठीक है। क्लॉक इज नथिंग बट ओनली, इट इज द ओनली मूवमेंट ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का ही मूवमेंट है, ठीक है। क्या है ये, स्टिक्स का मूवमेंट है। यहां पे देख लेते हैं उस क्लॉक को, यहां पे बढ़िया से समझेंगे। ये क्या है, मूवमेंट ऑफ स्टिक्स है, ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ स्टिक्स है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भाई क्लॉक क्या है, तो क्लॉक ये इन्हीं कांटों का ये मूवमेंट होता है, जो इनके हैंड्स होते हैं, चाहे वो आर हैंड हो, ये जैसे आपका आर हैंड हो गया, ये मिनट हैंड हो गया, ये सेकंड हैंड हो गया, इन्हीं के मूवमेंट से हमारे पास क्वेश्चंस बन रहे होंगे। जनरली जो अभी क्वेश्चंस बनते हैं वो मिनट हैंड और आर हैंड से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे क्वेश्चंस बनने की उम्मीद बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो जनरली क्या होता है, मिनट हैंड और आर हैंड के ही क्वेश्चंस बन रहे होते हैं वहां पे। अब मैं बताऊं आपको कि भाई क्या होता है क्लॉक में, क्या हमारी चीजें आपके पास आती है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब भाई मेरे को ये बताना कि टोटल एंगल, मान के चलो कि मैं क्लॉक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं भाई, क्लॉक की बात कर रहा हूं। ये क्लॉक हमारा, ये पूरा सर्किल है, ये यहाँ पे हमारा 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये हमारा 9 हो गया, ये 10 है, 11 है, ये 1 है, 2, 4, 5, 7 और 8, इसकी मैं बात करूं। ये पूरा जो क्लॉक का एंगल होता है बाबू, पूरा जो क्लॉक का एंगल होता है वो कितना, टोटल कितना का होता है, तो बताएंगे भाई कि होता है 360 डिग्री का टोटल एंगल। क्लॉक का अगर 12 से आप मूव करते, कोई कांटा 12 से मूव करता और फिर 12 पे पहुंचता है, तो कहते हैं कि भाई उसने 360 डिग्री कवर किए। कितने कवर किए, 360 डिग्री कवर किया। यानी क्लॉक में अगर मैं चर्चा करूं कि पूरा जो एंगल होता है आपका क्लॉक में, तो कितना होते हैं, 360 डिग्री। क्लियर। अब मेरे को बताओ क्लॉक को कितने डिवीजन में बांटा गया है, तो मैं कहूंगा क्लॉक को पूरे 12 डिवीजन में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल 12 डिवीजन में। यानी क्लॉक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 डिवीजन। कितने डिवीजन में बांटा गया है भाई, 12 डिवीजन में बांटा गया है। अब भाई मेरे को बताना कि अगर टोटल एंगल आपका 360 है, टोटल डिवीजन कितने हैं, 12 है, तो एंगल इन 1 डिवीजन में कितना होगा भाई, तो 1 डिवीजन एंगल कितना होगा, 1 डिवीजन
एंगल जो होगा बाबू वो कितना होगा, तो वन डिवीजन एंगल जो होगा वो कहेंगे ना 360 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू कितना भाई, तो 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो भाई 30 डिग्री, यानी यहां से यहां तक का जो एंगल होगा बाबू वो कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। ये एंगल जो हो रहा है वो कितना डिग्री का है, तो 30 डिग्री का। ध्यान रखिएगा ये कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल आपका है। क्लियर। तो एक हमारा क्लॉक होगा, क्लॉक में एक डिवीजन 30 डिग्री का एंगल के बराबर होगा। यही चीज यहां पे आपको बताई गई है कि भाई ये जो एंगल यहां से हमने 12 से 1 के बीच में हमने देखा तो कितने डिग्री का एंगल पे बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल पूरा कैलकुलेट करता है। यानी 12 से 1, 12:01 पे ये 6 डिग्री, ये फिर 6 डिग्री, ये फिर 6 डिग्री, ये फिर 6 डिग्री और ये फिर 6 डिग्री। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6×5 = 30 डिग्री। यानी 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। उसके बारे में हम अभी और चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या सीखा कि एक डिवीजन में 30 डिग्री होते हैं, दूसरे डिवीजन में भी 30 डिग्री होंगे, तीसरे में भी 30 होगा, चौथे में भी 30 होगा, सब में कितना कितना डिग्री होगा भाई, तो 30 डिग्री होने वाले हैं। 30 डिग्रीज इन वन डिवीजन, 30 डिग्री इज इन वन डिवीजन। ठीक है, क्लियर। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है कि भाई क्लॉक के पूरे एंगल में 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है क्लॉक का, जिसमें क्लॉक को 12 डिवीजन में बांटा जाता है और 12 डिवीजन में बांटने पर एक डिवीजन में कितने एंगल बनते हैं, तो 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। एक डिवीजन में 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो हमने चर्चा करी है कि भाई कोई अगर मिनट हैंड हमारा यहाँ है, मिनट हैंड हमारा यहाँ है और यहां से मूव करते ये यहां पे पहुंचता है। ठीक है, मिनट हैंड यहां से यहां पर यानी 12 से 1 पर पहुंच जाता है, तो हम कहते हैं मिनट हैंड के द्वारा कितना टाइम कवर किया है, तो कहता है भाई 5 मिनट। मिनट हैंड कितना 12 से 1 पर पहुंच के कितना कवर किया, तो बोलते हैं सर कि 5 मिनट। 5 मिनट में आप कितना डिग्री कवर कर रहे हैं, तो कहते हैं कि सर 30 डिग्री। 5 मिनट में आप 30 डिग्री। ठीक है, 5 मिनट में आप 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 30 बटा कितना हो गया भाई, 5 कितना निकल के आ गया, 6 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 6 डिग्री पर मिनट। कैसे भाई, तो मिनट हैंड जो है एक डिवीजन में 12 से 1 पे गया, वो 12 से 1 पे गया तो कितना कवर किया, 5 मिनट कवर किया। मिनट हैंड 12 से 1 पर गया तो भाई 12 से 1 पर मिनट हैंड जाता है तो 5 डिग्री और क्या 5 मिनट कवर करता है। कितना कवर करता है, 5 मिनट कवर करता है। ठीक है, तो 12 से 1 पे जाता है तो 5 मिनट कवर करता है। 5 मिनट बराबर यानी कितना डिग्री कवर किया उसने, तो 30 डिग्री। अब बात कर लेते हैं 1 मिनट की। 1 मिनट में वो कितना कवर करेगा, तो 30/5। कितना, 30/5 बराबर कितना, 6 डिग्री पर मिनट। यानी स्पीड ऑफ मिनट हैंड की स्पीड कितनी होगी, 6 डिग्री पर मिनट। यानी मिनट हैंड 1 मिनट चलेगा तो 6 डिग्री चलेगा, 2 मिनट तो 12 डिग्री, 3 मिनट तो कितना डिग्री, 18 डिग्री, 4 मिनट तो 24 और 5 मिनट में 30 डिग्री। क्लियर है। तो मिनट हैंड की स्पीड कितनी होगी, 6 डिग्री पर मिनट। ये आपको याद रखना होगा कि मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है भाई, 6 डिग्री पर मिनट। वहीं अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने बताया कि भाई किसकी बात हो रही थी, मिनट हैंड की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी, मिनट हैंड की बात हो रही थी। लेकिन वहीं पे अगर चर्चा हो जाए आर हैंड की, किसकी, आर हैंड की, आर हैंड की अगर चर्चा मैं करूं, अगर घंटे वाली सुई यहां से, घंटे वाली सुई 12 पर है और वो कहां पहुंचती है, 1 पे पहुंचती है। 12 पर है और 1 पर पहुंच जाती है। घंटे वाली सुई की मैं बात कर रहा हूं। घंटे वाली सुई 12 से 1 पर पहुंचती है। कहां पहुंचती है बाबू, 12 से 1 पर। तो 12 से अगर आप 1 पर घंटा वाली सुई पहुंच रही है तो टोटल जो कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1 घंटा। टोटल कवर कितना कर रहा है, 1 घंटा। 1 घंटा का टाइम उसने कवर किया, तो 1 घंटा का टाइम हम कितना, 1 घंटा का टाइम अगर आवर हैंड कवर कर रहा है 12 से 1 पर, तो हमने कितना डिग्री कवर किया, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल 30 डिग्री है, तो 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। तो भाई लिख सकते हैं ना 60 मिनट
बराबर 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना, 1 मिनट बराबर क्या हो गया भाई, 30 डिवाइडेड बाई 60। 30 डिवाइडेड बाई 60 कितना हो जाएगा भाई, 1/2। 1/2 डिग्री पर मिनट। तो कह सकते हैं स्पीड ऑफ आवर हैंड इज इक्वल टू 1/2 डिग्री पर मिनट। कैसे, एक आवर में वो 30 डिग्री कैलकुलेट करता है, एक आवर में वो कितना डिग्री, 30 डिग्री कैलकुलेट करता है, यानी 30 डिग्री जाता है। आवर हैंड हमारा 12 पर है, वो धीरे धीरे करते करते कहां पहुंच गया, 1 पर पहुंच गया। तो 12 से 1 घंटा हो गया, 12 बज रहा था, अब 1 बज रहा था, 1 घंटा कवर किया। 1 घंटा में टोटल डिग्री कितनी कवर की हुई, तो 1 घंटा में टोटल डिग्री कितनी कवर हुई भाई, 1 घंटे में टोटल डिग्री कवर हुई 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 60 मिनट में भाई, 60 मिनट में हम कर देते हैं कितना, तो 60 मिनट में हमने देखा कि 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 30/60। तो ये बराबर कितना, 1/2 डिग्री पर मिनट, यानी 1/2 डिग्री पर मिनट, यानी आवर हैंड की जो स्पीड होगी इतना डिग्री पर मिनट, सॉरी, ठीक है, 1/2 डिग्री पर मिनट, यानी आवर हैंड की स्पीड ये हो जाएगी। मिनट हैंड की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट चलेगा तो कितना कवर करेगा, 6 डिग्री। आवर हैंड कितना कर रहा है भाई, आधा डिग्री। अब दोनों सुइयां साथ साथ चलती, क्योंकि जो स्पीड होता है बोथ हैंड्स का वो कांस्टेंट होती है, दोनों चलती रहती है। ऐसा नहीं कि एक को पकड़ लिया और दूसरे को चला रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, एक को पकड़ लिया दूसरे को चला रहे हैं, या दूसरे को पकड़ लिया तीसरे को चला, ऐसा नहीं होता। दोनों सुइयां एक साथ चलती है, अपने अपने स्पीड से वो चलती रहती है, ठीक है। तो मैं बात कर ले रहा हूं कि स्पीड ऑफ आवर हैंड अगर आधा डिग्री है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड 6 डिग्री है, तो दोनों को अगर एक साथ चालू किया जाए, दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो 6 में से आधा घटा देंगे। 6 में से क्या करेंगे बाबू, 6 में से आधा घटा देंगे। तो 6 में से जब आधा घटाओगे तो भाई देखो, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ हैंड इक्वल टू 11/2 डिग्री पर मिनट। कैसे, तो देखिए रिलेटिव स्पीड जब निकालना है दोनों हैंड का, तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड माइनस स्पीड ऑफ आवर हैंड। स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना, 6 डिग्री में से 1/2 डिग्री अगर आप घटा देते हैं तो आपका कितना आएगा भाई, 11/2 डिग्री, यानी 5.5। कितना आएगा, 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री एक बार वो चलना शुरू करेगा, वो कितना आ जाएगा, 5.5 डिग्री, यानी एक साथ दोनों 1 मिनट तक चले तो कितना कवर किया, 5.5 डिग्री। 6 डिग्री वो, आधा डिग्री वो, तो 6 डिग्री मान के चलो कि ये वाला सुई जो है यहाँ था, 6 डिग्री कवर किया, आधा डिग्री ये कवर किया, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा भाई, उनके बीच का जो कोण बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 11/2 डिग्री पर मिनट, यानी 1/2 डिग्री, ठीक है, 1/2 डिग्री, ठीक है। तो यहां तक बातें समझ में आई। ये 3 पॉइंट्स आपको ये रखने ही रखने हैं। टोटल एंगल कितना, 360। स्पीड ऑफ मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट, स्पीड ऑफ आवर हैंड ½ डिग्री पर मिनट, और रिलेटिव स्पीड 11/2 डिग्री पर मिनट। 11/2 डिग्री पर मिनट, क्योंकि फॉर्मूला में यही 11/2 ही आपके पास, 2/11 ही आपके पास, या फिर 11/2 ही आपके पास आएंगे। और वो कहां से आया, आपको पता चल रहा है कि 11/2 कहां से आ रहा है भाई, तो रिलेटिव स्पीड है वो, दोनों हैंड्स का वो क्या है, रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक सारी चीजें समझ में आई, ठीक है। चलो आ जाओ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर से कितने तरह के सवाल आपसे बनते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल बनता है, फाइंड एंगल फ्रॉम गिवन टाइम। कोई एक टाइम दिया रहेगा, वहां से आपको क्या निकालना होगा, एंगल निकालना होगा, ठीक है। इतना टाइम हो रहा है तो बताइए दो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। पहला सवाल यह है कि फाइंड एंगल फ्रॉम गिवन टाइम। दूसरा है फाइंड टाइम फ्रॉम गिवन एंगल। जब एंगल आपका दिया है पहले से ही आपका क्या कर दिया, एंगल दे दिया गया है, तो भाई बताओ कि उसमें टाइम कितने बजे वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, कितने बजे वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, कितने बजे वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, कितने बजे वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, कितने बजे वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा इस समय। यानी एंगल जो है वो गिवन होगा, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब दिए हुए होंगे, और आपको सिर्फ टाइम बताना, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी उसके बनने की, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में
मिरर इमेज और वाटर इमेज के सवाल वहां पे पूछे जाएंगे क्लॉक से कि भाई कोई टाइम ये हो रहा है तो उसका मिरर इमेज कितना बन रहा होगा, वाटर इमेज कितना बन रहा होगा, वो सारी सवाल वहां पे पूछे जा सकते हैं। और एरर इन अ क्लॉक, क्लॉक में जब एरर हो गया, मान के चलो कोई क्लॉक फास्ट हो जा रही है, कोई क्लॉक स्लो हो जा रही है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, कितना मिनट में वो कवर कर पाएगा, कितना लेट हो जाएगा, कितना फास्ट हो जाएगा, वो सारी चीजें हम लोग यहां से सीख लेंगे। तो 4 तरह के बेसिकली सवाल जो आपके क्लॉक चैप्टर से पूछे जाते हैं उसको मैंने यहाँ पे रखा है। 4 ही तरह के सवाल आपको मिलेंगे, सारे उसके हिंदी वगैरह भी आपको यहाँ पे रख दिया गया है जिससे हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों को कोई परेशानी ना हो। बहुत ही मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, हर एक चीज हर एक सुविधा देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ हैंड्स आपको बता दिया। इसके पहले हमने चर्चा करी किसकी, तो क्लॉक के बारे में हमने बताया आपको, ठीक है। क्या हो गया यार, हाँ, क्लॉक के बारे में हमने बताया। टोटल एंगल जो होते हैं क्लॉक में 12 डिवीजन है, ईच डिवीजन है 30 है डिग्री एंगल, उसके बारे में कहाँ कहाँ से सारी चीजें आई है आपके पास, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है, ठीक है। ठीक है, ये सारी डिस्कशन हमने यहाँ पर कर रखी है। कोई भी तरह की दिक्कत होगी, कोई भी तरह की परेशानी होगी तो आप ध्यान रखेंगे, हमें जरूर बताएंगे। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्रिएट हो रही हो तो फिर हमें बताते रहे, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा है जिसमें हम लोग ये चीजें आपको बताई गई है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 1 की तरफ चलते हैं। क्या है भाई, टाइप 1 की तरफ चलते हैं हम लोग, टाइप 1 की तरफ चलते हैं। और वहां पे फाइंड कहता है, फाइंड टाइप 1 की तरफ हम चलते हैं तो कहता है फाइंड एंगल फ्रॉम गिवन टाइम। टाइम दिया रहेगा, वहां से एंगल निकालना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। 2 तरह के एंगल आपके बन रहे होंगे, ठीक है। कोई भी टाइम हो रहा होगा, कोई भी टाइम आपके पास हो रहा होगा, ठीक है। ये 12, ये 6, ये 3, ये आपका 9, ये 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8, ठीक है। मान के चलो 3 ही बज रहा है। कितना बज रहा है भाई, 3 बज रहा है ये, ठीक है। ये कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो 3 बजे एक एंगल तो यहाँ पे बन रहा है बाबू, एक एंगल तो यहाँ पे बन रहा है, और एक एंगल जो इसके बाहर में बन रहा है वो एंगल, ठीक है। तो 2 एंगल होते हैं, एक स्मॉल एंगल हमारा एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल एंगल जिसको हम एक्यूट एंगल भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। और एक आपका बिग एंगल जिसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रिवर्स एंगल भी बोला जा सकता है, ठीक है। रिवर्स एंगल भी बोला जा सकता है, रिफ्लेक्स एंगल या फिर बिग बड़ा एंगल कितना बन रहा होगा, तो एक छोटा एंगल बन रहा होगा इधर और एक बड़ा एंगल बन रहा होगा इधर। ये एंगल कितना होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये सारी चीजें हम निकालते हैं वहां से। कोई भी एंगल आपका निकलेगा, कोई भी एंगल, दोनों में से कोई भी एंगल आप निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल निकाले या ये वाला एंगल निकाले, कोई भी एंगल निकाले, तो आप क्या करेंगे, अगर पूछ देगा ये वाला एंगल आपको पता है कि भाई इनके बीच में जब 3 बजेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो बताओ रिफ्लेक्स एंगल कितना बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल कितना बनेगा, कुछ नहीं करना है, 360 में से 90 को घटा देना है बाबू, 227 जो हो जाएंगे आपके आंसर्स हो जाएंगे। 227 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके आंसर, यानी रिफ्लेक्स एंगल 3 बजे रिफ्लेक्स एंगल कितना बनेगा 227 का, ठीक है। तो 2 तरह के एंगल हमारे पास बन रहे होंगे, क्लियर। एक आपका स्मॉल एंगल और एक आपका बिग या रिफ्लेक्स एंगल, क्लियर है ना। तो 2 तरह, किसी भी टाइम में, कोई भी टाइम हो तो वहां पे 2 एंगल बन रहा है। जैसे आप कहोगे सर 0 डिग्री बनेगा तब, तो बाबू 0 डिग्री जब बनेगा, जो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ही होगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ही होगी, तो एक तो 0 डिग्री का एंगल बना, एक कितना एंगल बना तो 360 डिग्री का, एक कितना बना 360 डिग्री का। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, इसका भी ध्यान आपको रखना ही होगा, क्लियर। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, एंगल निकालने, कोई भी एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है एंगल बराबर 30h माइनस 11/11m डिवाइडेड बाई 2, 11m डिवाइडेड बाई 2, 30h माइनस 11m और 11m डिवाइडेड बाई 2 हमारा ये फॉर्मूला है। इसको मैंने और शॉर्ट फॉर्म में कर दिया क्या, एंगल बराबर 60h माइनस 11m होल डिवाइडेड बाई 2। टोटल को हम क्या करेंगे, 60h हो गया हमारा, माइनस 11m हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना से कर दिया, 2 से कर दिया, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, 30h हमारा है ही, यहां पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, 30h माइनस 11m और डिवाइडेड बाई 2, 2 से सिर्फ इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर। तो ये कहानी है,
ठीक है ना, ये चीजें हैं। हेयर एच जो है हमारा क्या है भाई, तो एच जो है हमारा, ये एच जो है वो हमारा आर होता है, एच क्या होता है हमारा आर होता है, और एम क्या होता है वो मिनट होता है, एम क्या होता है मिनट होता है, ठीक है। टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल सब्ट्रैक्ट स्मॉल एंगल फ्रॉम 360, ये चीजें मैंने अभी बताई थी कि 360 में से कोई भी एंगल आप घटा देते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल आपका बनता है, ठीक है। 360 में से स्मॉल एंगल को घटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, क्लियर है। तो बाहर जो कोण होते हैं वो बन जाएंगे आपके यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे रखी है। एंगल निकालना है, कोई भी टाइम से एंगल निकालना है तो बहुत ही आसानी से हम चीजों को निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं। फॉर्मूले से निकालना है फॉर्मूले से, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से चीजों को कर ले, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला सवाल, इसी क्वेश्चन का पहला सवाल आपके सामने ये है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट शोज 7:20। अब 7:20, AM PM उससे कोई मतलब है नहीं, AM PM से कोई मतलब हमें है नहीं, ठीक है। तो 7:20 पर घड़ी की जब दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 7:20 कोई भी टाइमिंग हो रहा होगा तो वहां पे दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, सिर्फ हमको उसको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम है 7:20, यानी एंगल का जो फॉर्मूला आपको बताया गया वो क्या बताएगा बाबू, 60h माइनस 11m और डिवाइडेड बाई 2। यहां पे क्या करना है, 60 इंटू h की संख्या कितनी, तो h कितना है 7 घंटा है, 7 बज के है तो 7 घंटा हो गया भाई, माइनस क्या हो गया 11m तो 11, ठीक है। m की जगह मिनट कितना है तो 20 है, और डिवाइडेड बाई कितना है ये 2 है, डिवाइडेड बाई कितना है 2 है। सच्चों को ये सच्चा कितना हो गया 42, 442 माइनस 11 दूनी 22, 220 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये यहां से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200, 200 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 100 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बनेगा 100 डिग्री का। तो ये 100 डिग्री का एंगल यहां से आप बना के रख सकते हैं, यहां से आप बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 100 डिग्री का एंगल आपका 7:20 में दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 100 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मैंने कहा कि सर 60h माइनस 11m 2 से बना लीजिए, या फिर आप 30h माइनस 11m और डिवाइडेड बाई 2 से बना लीजिए, तो 7 की जगह कितना हो जाएगी, h की जगह 7 तो 7 210 माइनस 11 इंटू 20/2, ये कितना से कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 दूने 20, 11 दहा 110, तो 210 माइनस 110 बराबर कितना 100 डिग्री। यहां पर भी आपके 100 डिग्री, चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लो चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दोनों एक ही सवाल है। क्या किया मैंने, सिर्फ इसको 60h 30h है, यहां पे मैंने क्या कर दिया 60h, यहां पर सिर्फ आपको इस पार्ट को डिवाइड करना है, यहां पर ये टोटल पार्ट को डिवाइड करना है, क्लियर है। तो इस तरह से चीजें आप यहां पर रख सकती है, कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं, ठीक है। ये तो बात हो गई फॉर्मूले की, ये किसकी बात हो गई फॉर्मूले की। जब आपको फॉर्मूला याद है आप आसानी से इस चीज को बना सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना कि ये जो मिनट है वो 2 से डिविजिबल है। मिनट किससे डिविजिबल है भाई, 2 से डिविजिबल है, तो आसानी से आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज अगर वो 2 से डिविजिबल ना हो तो फिर वो गुना करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या सोच रहा था कि मैं सोच रहा था कि भाई एक आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाए जिससे आप बहुत ही आसानी से चीजों को कर ले। जैसे एक क्लॉक हमारा ये 12 है, ये 6, ये 3 और ये 9, ये 10 है बाबू, ये 11, 1 और 2, 4 और 5, 7 और ये 8। बोला कितना भाई कि 7:20 हुआ है। कितना हुआ है, टाइम क्या था आपका 7:20, 7:20 टाइम था। इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। हमें ये बताओ, अगर हम 7:20 यानी 20 मिनट तो यहीं पे आएगा ये, क्योंकि ये 5 मिनट होता है, ये 10 मिनट होता है, ये 15 मिनट होता है, ये 20 मिनट होता है, उसी तरह से ये कितना 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40, 45, ये कितना भाई 50, 55
और ये 60 मिनट। इस तरह से ये चीजें आपके पास होती है। तो 20 मिनट होता है, यानी भाई ये तो फिक्स हो गया ना कि 20 मिनट पे ही जाके मिनट वाली सुई कहां होगी, 20 पे ही जाके फिक्स होगी। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है, आर हैंड की हो रही है। बात किसकी हो रही है भाई, आर हैंड की बात अगर मैं करूं, आर हैंड की बात करूं तो आर हैंड कहां होगा, वो 7 पे, 7 के इर्द गिर्द होगा। आवर हैंड जो होगा वो 7 के इर्द गिर्द होगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, 7 पे ही लेके चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, ये आर हैंड आपका है और ये कौन सा हैंड हो गया भाई, ये हो गया आपका मिनट हैंड। ठीक है, ये मिनट हैंड, ये आर हैंड, इनके बीच में हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो हमने आपको बताया कि भाई एक डिवीजन में यहां से यहां तक के एक डिवीजन में एंगल कितना डिग्री का होगा, तो आप कहोगे 30 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा भाई, 30 डिग्री का होगा। यहां से यहां के बीच में एंगल कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। यहां से यहां के बीच में एंगल डिग्री कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। 30 30 30 कितने हो गए भाई, तो कहोगे 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितने डिग्री, तो कहोगे 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री आ गया। क्लियर है, ये कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। अब भाई मेरे को ये बताना कि जब ये 7:20 हुआ है, अगर 7 बज रहा होता है तो 7 बज रहा हो तो इस तरह से 7 बज रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल 7 पे हो गई है। लेकिन ये 7:20 यानी मिनट हैंड कुछ दूरी ट्रेवल किया है, तो आर हैंड भी कुछ दूरी ट्रेवल करेगा। आर हैंड भी क्या करेगा, कुछ दूरी ट्रेवल करेगा। जब आर हैंड कुछ दूरी, कितना दूरी ट्रेवल करेगा, तो कहता है कि भाई 20 मिनट चला है। कितना चला है, 20 मिनट। 20 मिनट्स चले हैं, तो 20 मिनट्स में कितना आर हैंड चलेगा, तो आपको बताया था कि 1 मिनट में आर हैंड की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है भाई, तो 1/2 डिग्री पर मिनट। यही चलता है 1 मिनट में 1/2 डिग्री। ठीक है, 1/2 डिग्री 1 मिनट में चलता है, तो मेरे को बताओ 20 मिनट में वो कितना चलेगा, तो 20 गुना 1/2 कर देंगे तो कितना चलेगा भाई, 10 डिग्री चलेगा कि नहीं चलेगा, 10 डिग्री चलेगा ना। तो ये 10 डिग्री किधर जाएगा, मिनट हैंड के इधर आएगा कि इधर जाएगा भाई, कहता है कि पहले यहां था, 20 मिनट इधर से इधर आया, तो 20 मिनट ये इधर जाएगा। 20 मिनट में कितना चल रहा है, ये आपका डिग्री जो चल रहा है 10 डिग्री ये चल रहा है, यानी यहां पे आ जाएगा। ये कितना चला भाई, तो 10 डिग्री ये ट्रेवल करके इधर आएगा। अब पहले एंगल इतना था, अब एंगल देखो बढ़ा है कि घटा है, तो कहोगे कि सर बढ़ गया एंगल। क्या हुआ, कितना बढ़ा, तो 10 डिग्री और बढ़ गया। इसी 10 में आपके 90 में क्या करोगे, 10 डिग्री जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार आपको समझने में दिक्कत हो रही है, एक बार आप इसे अगर समझ लेते हैं तो फॉर्मूले से आसानी से आप यहां पे कर पाएंगे। फॉर्मूला जो होता है आपका, उससे बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर पाएंगे यहां पे। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपकी चल रही होगी, वो सारी चीजें भी आपकी चल रही होगी। आप फॉर्मूले से बनाइए। अगर यहाँ टाइम जो होगा वो डिफर करेगा, तब क्या होगा, टाइम जो होगा वो डिफर करेगा तो क्या होगा, वो सारी चीजें यहां पर आप देख लेंगे। क्लियर, तो इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी। चलिए, समझ में आई चीजें, कैसे हम यहां पर कर ले रहे हैं चीजों को। क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा सवाल लेते हैं, जिसमें जो हमारा मिनट हैंड है, वो मिनट जो है वो ऑड किसी को रखते, इवन नहीं रखता मैं इस बार। अब की इस बार हम किसको रख देते हैं, ऑड को रख देते हैं। और दिया है क्या, हाँ दिया है, चलो ठीक है, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट शोज 437। 437 भाई, 437 की बात हो रही है, 437 की, तो एंगल बराबर कितना होगा, एंगल कितना का बनेगा, हमने बताया 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2। 420 यहां हो गया, गुना 11, और गुना कितना से करें, सॉरी कितना 37 और डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, 420 तो हमारा हो गया 11, 11 में 7 से करेंगे, 7 7 21, 11 33 हो गए, और 33 और 7 कितने हो गए भाई, 40 हो गए। ठीक है, और ये 420 माइनस ये डिवाइडेड बाई आपका कितना 2 से, यहां से करोगे तो कितना बचेगा भाई,
कितना है 4, सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, जस्ट वेट, एंगल हमको निकालना है ना। देखो मैं उसी को लेके चल रहा हूं, एंगल 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2। h की जगह कितना है तो h की जगह 4 है, m की जगह कितना है तो 37 है, तो 6 चौको 24, 240 होते हैं ना, ठीक, माइनस 11 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 2, 240 हो गए हमारे, कोई इश्यू नहीं। यहां से 11 सते 77 के 7 हो गया, 11 तिया 33 हो गए, 11 तिया 33 और 7 कितने हो गए, 40 हो गए, क्लियर, 407, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2 कर देना। अब देखोगे सर कि यहां माइनस में आ जाएगा, तो भाई क्लॉक में एंगल माइनस में क्या है, क्लॉक में एंगल माइनस में क्या आएगा, इधर से नहीं घटा उधर से घटा देंगे, 407 में से 240 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, तो यहाँ पे बच जाएंगे 167 डिवाइडेड बाई 2 काट देंगे, 167 डिवाइडेड बाई 2 कितना कटेगा, 8 दूनी 16 का, 8 दूनी 16 कट गया, यहाँ पे कितना 3 दूना 6.5, 83.5 है क्या, तो बोलोगे है सर, 83.5 है क्या, तो है। बहुत ही आसानी से चीजों को कर ले रहे हैं। यहां पर देखो कंफ्यूजन कहां पे है, ये जब चीजें आती है ऑड नंबर के मिनट्स आपके पास आते हैं, तब यहां पर गुना करना है, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, तो ये जब कभी भी आएगा ऑड नंबर, जब कभी भी आएगा मिनट जब अगर ऑड नंबर के रहेंगे, ठीक ना, तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो पॉइंट में ही आना है, 0.5 से रिलेट करता हुआ ही आएगा, यानी 0.5 से ही रिलेट करता है। जब भी ऑड नंबर दिखेगा आपको तो अंत में क्या होगा, 0.5 में आंसर ही आने वाला है, ठीक है, 0.5 में आंसर आएगा या फिर बाई 2 करके आंसर आएगा, और कोई आंसर आने वाला नहीं है। तो इस तरह से 4:37 हमने कितना निकाला, 83.5। अब देखिएगा 4:37 की बात हमने की है, 4:37 की हमने बात करी है। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा उस अपने कॉन्सेप्ट के तहत बनाते हैं तो कैसे बनता है, ठीक है, सर्कल, ये है हमारा 12, ये 6, ये 3 और ये 9, ये आपका हो गया कितना 10, ये 11, ये 1 2, ये आपका हो गया भाई 4 और ये हो गया कितने 5 7 और ये 8। 4:37 बोला ना भाई, 35 तो ये हो गए, 36 और ये 37, यानी मिनट हैंड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, मिनट हैंड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे फिक्स होगा भाई, ये ठीक है, मिनट हैंड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। आर हैंड अभी हम क्या ले रहे हैं, आर हैंड को हम अभी क्या कर ले रहे हैं, हम 4 पे ही ले रहे हैं, अभी हम कितना पे ले रहे हैं, 4 पे ले रहे हैं। यहां पे एंगल कितना बनेगा भाई, 1 2 3, 1 2 3, 1 में कितना 30, तो 3 में कितना 90, 90 यहां हो गया 6, ये 6, ये 12, ये हो गया, तो 90 और 12 112, 90 और 12, सॉरी 112 नहीं होगा यार, क्या करते हो यार, ठीक, क्या होगा 90 यहां पे हो गया, 12 और हो गया, तो 100 कितने हो गए 2, 102 डिग्री अभी तक बन रहा है। लेकिन मेरे को बताना बाबू, ये 37 डिग्री कवर करके आया, तो क्या 37 डिग्री ये नहीं है, 37 मिनट ये चलने वाला नहीं है, 4 पे जो आर हैंड है वो 37 मिनट चलेगा ही ना, हाँ कि ना। अगर मिनट हैंड आपका यहां से 4 बज रहा होगा, 4 बजे से ये कहां घूम के आ गया, ये घूम के 37 मिनट तक यहां पहुंचा, तो ये वाला फिक्स तो नहीं रहेगा 4 बजे, ये भी मूव करेगा, तो ये भी मूव करेगा, तो कुछ दूरी ये भी मूव करना है, इसको कुछ दूरी मूव करेगा, कितना डिग्री मूव करेगा, इसको निकालने के लिए हमने बताया था कि भाई आर हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलता है, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 37 मिनट में वो कितना चलेगा, 37 मिनट में वो कितना चलेगा, तो कहोगे सर 18.5 डिग्री, 18.5 डिग्री, 18.5। पहले जो एंगल था हमारा यहां था, यहां से हम कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब जो एंगल है वो कहां से कैलकुलेट होगा, यहां तक। तो पहले यहां से यहां तक था, लेकिन अब यहां से यहां तक करेंगे, यानी कुछ डिग्री क्या हो रहा है, घट रहा है। ये आर हैंड मिनट हैंड की तरफ आ रहा है,
पहले पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, पिछले क्वेश्चन में देखोगे तो हमने बताया था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि यहां पर आर हैंड जो है वो मिनट हैंड आपका इधर था, आर हैंड उससे दूर जा रहा था, तो हमने क्या किया था, उसको जोड़ा था, उसको क्या किया था, जोड़ा था। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो उस चीज की चर्चा कर रहे हैं बाबू, जिसमें आर हैंड जो है मिनट हैंड की तरफ आ रहा है, मिनट हैंड की तरफ आ रहा है। जितना आपका टोटल एंगल दिया हुआ था उसमें से हम 18.5 क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि एंगल हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। एंगल हमारा घट रहा है, 102 में से 18.5 को अगर घटाते हो तो 5 बचता है, यहाँ पे 3 बचता है, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, यानी 83.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। 83.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस पूरे सवाल में 83.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया है। आपको चीजें समझ में आई कि नहीं उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है? आपको हमारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है उसके बारे में जरूर बताइएगा। अगर समझ में आती है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस ऑन एंगल। एंगल पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो भाई, अ क्लॉक शोज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, 7 बजे सुबह दिखा रहा है। कोई घड़ी 7 बजे हमने देखा कि सुबह 7 बज रहा है, ठीक? कोई घड़ी 7 बजे सुबह हमने देखा कि सुबह के कितने बजे बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाय हाउ मच एंगल विल आवर हैंड, कौन हैंड, आवर हैंड, आवर हैंड मूव करता है, कितना डिग्री मूव करेगा, कौन, आवर हैंड, रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 9 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में हमने देखा था 7 बज रहा था, फिर बाहर से घूम घाम के आए और फिर देखा तो 9 बजा। दिमाग में ख्याल आया कि भाई सुबह 7 बजे हम गए थे, 9 बजे आए, तो हम तो बहुत तो चले होंगे, लेकिन ये आवर वाला हैंड कितना चला होगा, आवर वाला हैंड कितना डिग्री कवर किया होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बाबू। तो 7 से 9 यानी टोटल आवर उसने कितना खर्च किया, 2 घंटा। 2 घंटा ही हुआ ना भाई, 7 से 9, 7 बजे गए 9 बजे आए, देखा कितना घंटा हो गया भाई, 2 घंटा। अब 2 घंटा हम तो चले, लेकिन आवर हैंड भी कुछ ना कुछ तो रुका नहीं होगा, वो भी चल रहा होगा। तो हमने बताया था आपको आर हैंड जो है 1 घंटा में कितना चलता है, 30 डिग्री चलता है। तो 2 घंटा में कितना चलेगा भाई, 30 गुना 2 बराबर 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना? कितना डिग्री चलेगा, 60 डिग्री चलेगा। क्लियर? 60 डिग्री चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई 7 बजे सुबह से 7 से 8 पर जाएगा तो कितना चलेगा, 30 डिग्री। 8 से 9 पे जाएगा तो 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि भाई 2 घंटे के दरमियान आर हैंड कितना चलेगा। अब 2 घंटे के दरमियान तो चल ही रहा है, 2 घंटे। अब यहाँ पे मैंने 7 o'clock से 9 o'clock रखा है, हो सकता है कि वहां मिनट वाला भी यूज हो जा रहा हो। पूछ देगा आपसे कि भाई मेरे को बताओ कि 2 घंटा 2 आवर और 20 मिनट्स में कितना दूरी तय करेगा, कितना वो चलेगा 2 घंटा और 20 मिनट में। तो 2 घंटा 20 मिनट में कितना चलेगा भाई, 2 घंटा और 20 मिनट में कितना चलेगा। तो हम सोचने वाली बात है, 2 hours and 20 minutes, how much rotate कौन, हाउ मच रोटेट द आर हैंड, आर हैंड कितना चलेगा उसके बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। किसकी बात हो रही है, आर हैंड की। आर हैंड कितना रोटेट करेगा भाई, तो 2 घंटा यहाँ पे है, 20 मिनट यहाँ, टोटल को हम क्या कर देंगे, मिनट में बदल देंगे। तो 2 घंटा बराबर तो 2 into 60 मिनट, एंड कितना 20 मिनट, तो 7 दूनी 120 मिनट, प्लस कितना 20 मिनट, तो कितना 140 मिनट। टोटल कितना हो गया भाई, 140 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट में आर हैंड कितना रोटेशन करेगा, वो कितना रोटेट करके चलेगा। तो भाई 2 घंटे
थे तो 60 मिनट 120 हो गए, 60 दूना 120 मिनट प्लस 20 मिनट 140 मिनट, 140 है। आपको पता है कि 1 मिनट में आवर हैंड की स्पीड होती है 1/2 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में 1/2 डिग्री पर मिनट, तो 140 मिनट में कितना होगा, तो 140 गुना 1/2, 2 से काट देंगे कितना, 70, 70 बोले तो 70 डिग्री चलेगा। कितना देर में, 140 मिनट में वो कितना चलेगा, 70 डिग्री, क्योंकि हर मिनट वो आधा डिग्री चलता है, 140 में आधा उसका 70 आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं, उसके बाद फिर खत्म करते हैं। अ क्लॉक शो 6 in the morning by how much degree and angle hours and when the clock 12 shows 12 hour by 12 noon। मॉर्निंग में 6 बज रहा था, मॉर्निंग में कितना बज रहा था, 6 AM हो रहा था। अभी बताओ 12 PM का, 12 PM तक कितना होगा, तो हम कहेंगे सर टोटल आवर कितने हैं, 6 घंटे, 6 घंटा, कितना घंटा, 6 घंटा। 1 घंटा में कितना भाई, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 6 घंटा में कितना सर, तो 6 घंटा में 6 गुना 30 बोले तो 180 डिग्री, 180 डिग्री। कोई दिक्कत हो रही है क्या? इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत डायरेक्ट सवाल है भाई, डायरेक्ट सवाल है कि मिनट हैंड इतना देर में कितना कवर करेगा, आवर हैंड में इतना देर में कितना कवर करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल यहां पे आता है, 6:25 पर, 6:25 पर दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का एंगल होगा। 6:25 पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना डिग्री का होगा, आपको बताया है 6 डिग्री 25 मिनट पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो 6 में इधर अगर तो 60 से गुना करते हो तो 360 हो जाएगा, यहाँ पे 360 माइनस यहाँ पे 11:25 में गुणा करते हो तो 25, 11×5 = 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 275, 275 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। ये 5 बच गया, यहाँ से 16 में से 9 बच गया। ठीक है, 95, 95 बटा 2 कर देंगे, 95 बटा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 95, 42, 42, 42 दूनी सॉरी 40, 82, 95 आ रहा ना, 5 यहाँ हो गए। ओ हो, 1 मिनट गलती घटा दिया क्या मैंने, 1 मिनट आ जाओ यहाँ। ये हो गए 5 यहाँ पे। ठीक है, ये बच गया कितना भाई, 15, 15 में से 7 गया, 8 बच गया, सॉरी। ठीक है, 85, 85 दशमलव इतना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 82.5। ये फॉर्मूले से आप आसानी से बना सकते हैं, कोई इशू है नहीं, 42.5 आपके आंसर हो जाएंगे, कोई इशू है नहीं। तो बहुत ही आसानी से भाई, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को वहां से आप भी कर सकते थे। 6:25 था, आपको पता है कि 6:25 हो रहा, 6 यहाँ हो रहा, 12 यहाँ हो रहा, 5 यहाँ जाएगा। 25 पे एक जो सुई होगी यहाँ पे होगी, और एक जो होगी थोड़ा सा आगे होगा इसके, 6 से 25 के आगे, 6:25 के आगे होगा। मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तो कितना हो गया, तो 30 हो गया, 30 डिग्री हो गया। 25 मिनट ये चलेगा, 25 मिनट ये चलेगा, तो 25 मिनट आवर हैंड भी चलेगा। आवर हैंड मान के चलो कि पहले यहाँ था और ये मूव करेगा तो कुछ दूर जाएगा ना भाई, तो कितना जाएगा, तो 25 मिनट में वो कितना चलेगा, तो 25 मिनट में इसके हिसाब से निकालो, तो इसके हिसाब से निकालोगे तो 25 गुना 1/2 बराबर 12.5 डिग्री, 12.5 डिग्री। 12.5 डिग्री क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे, 12.5 डिग्री आप इसमें जोड़ दोगे तो 0.5 और 42, यानी 42 क्या हो गया, 5 हो गया आपका आंसर। कितना, 42.5। आसानी किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, ये घड़ी वाले से भी बना सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अजम्पशन आपका लगेगा कि भाई हमारा जो 5 होता है, 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, वहां पे, और उसके बाद चीजों को आप सोच लेते हैं दिमाग में, तो वहां से आसानी से आप निकाल लेंगे। नहीं तो आप बार बार इसको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम जब बनाने जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर लेट हो जाएगा तो फिर कोई फायदा है नहीं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। दुनिया दिन में जितने भी टाइम बज रहे होंगे, जब जब घड़ी पे आपकी नजर जा रही है उस समय के सवाल बना ले आप, कोई इशू नहीं। आप जब भी आपका घड़ी पे दिमाग गया, घड़ी पे नजर गई, आप क्या करें, उस समय का एंगल निकालें दोनों के बीच में। आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, What is the angle between the minute hand and the hour hand when the clock shows 4:25? 4:25 क्या है,
4:25। अब देखो यहां पर 4:25 पे तो एक तो 5 पे रहेगा ही रहेगा, और एक 4 पे रख लो, एक 5 पे रख लो, एक 4 पे रख लो, तो 5 पे रखेगा 4 पे रखेगा 30 हमने बना दिया। 30 डिग्री तो बन गया ना भाई, 30 डिग्री तो हमारे यहाँ पे बन गया। देखो कैसे मैं सोचने के लिए बता रहा हूं आपको, सिर्फ 4 और 5 है तो 4 पे रखेंगे, एक 4:25 है तो 4 5 इसके बीच में 30 डिग्री का एंगल। अब 25 मिनट करेगा तो ये 4 डिग्री से इधर आएगा नहीं, ये इधर आएगा ना, यहां तो रहेगा नहीं, ये इधर आ जाएगा। कितना डिग्री आएगा तो 12.5 डिग्री, 12.5 डिग्री और कम हो जाएगा तो 12.5 डिग्री आप घटा देंगे। 12.5 डिग्री क्या करेंगे, 25 में 12.5 घटा देंगे तो 30 में 12.5 घटाइए, कितना आ जाएगा भाई 17.5। 17.5। देखिए कुछ नहीं करना मेरे को, मैं फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा, मैं आसानी से चीजों को कर लूंगा। अजम्पशन लगाना है, अज्यूम कर लेना है घड़ी कहां पे सुई होगी 4:25 में, कितना हमारा बढ़ रहा होगा कितना घट रहा होगा। आपको ये पता हो गया कि 25 मिनट अगर आर हैंड ट्रेवल करेगी, 25 मिनट अगर आर हैंड ट्रेवल करेगी तो आपको पता होना चाहिए कि कितना डिग्री कवर करेगा भाई। तो 25 मिनट में, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में ये ट्रेवल कर रही है कितना, आधा डिग्री, तो 25 मिनट में कितना, तो 25 गुना 1/2 डिग्री, बोले तो 12.5 डिग्री, यानी 25 मिनट में 12.5। देखो ये भी ऑड है, इसके भी पॉइंट इसमें तो आने ही नहीं है, इसमें तो आने ही नहीं, जब भी आएगा तो पॉइंट वाला ही आएगा, जब भी आएगा तो क्या वाला आएगा, पॉइंट वाला आएगा, और पॉइंट वाला से ही आंसर मारना है हमको। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह से कैंसल आउट करके भी आप चीजों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़े, बातें समझ में आ रही है, समझ में आया ना कि मैं करके दे दूं भाई। आप लोग देखो, आप लोग को हर चीज मैं सोचता हूं कि आपको सिर्फ ये बताया जाए कि आपको पढ़ना कैसे है, बस, और कुछ नहीं। आपको बनाना कैसे है, पढ़ना कैसे है, हर एक चीज आपको, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन जो सोच आपके अंदर निखारना है वो हमारा काम है। हम आपकी सोच को निखार रहे हैं, ये बताने के लिए कौन नहीं बता देगा, सब लोग तो यही बताते हैं ना भाई। हम आपको सोच बना रहे हैं कि ये 2 पॉइंट लिखने के बाद आप आंसर निकाल ले रहे हैं, आप 2 पॉइंट लिख रहे हैं और यहां से जाकर के आप आंसर कर दे रहे हैं, आंसर आ जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहां पे करते 60H मानते, कितना बच के भाई, तो 4:25 बोला है तो 6 चौको 24, 240 हो जाता है। यहाँ पे -11, 25 में गुना कर देंगे कितना से, तो कितना आ जाएगा भाई, 11×5 = 55, और 11 दूनी 22, 22 और 5 27, ये 275 हो जाएगा। बची कितना, 240 थी, 275 कितना बचेगा, तो 35, 35 डिवाइडेड बाई 2 कितना बच जाएगा, 17.5। यहां से आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं, यहां से आंसर आपका आ जाएगा, कोई इशू नहीं। तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स सीसैट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाओ। ये भी प्रीवियस ईयर सवाल है 2023 का। 8:30 बजे, 8:30 बजे कितना बनेगा, 8:30, कोई बताएगा, 8:30 कुछ नहीं, 8:30, 8:30। एक कोण तो भाई आवर हैंड कितना ट्रेवल करेगा, तो 15, 30 मिनट है तो 15 डिग्री आवर हैंड ट्रेवल करेगा ही करेगा, तो आवर हैंड 15 डिग्री ट्रेवल करेगा आपका, कोई इशू नहीं है। तो 15 डिग्री ट्रेवल करवा दो उसको। और 8:30 है, 6 पर 8 पर, तो 8 से 6 2 घंटे का गैप, तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, और उधर कितना 15, 30 दूनी 60 और 15 75, बन गए आपके आंसर्स। सोचो कि भाई एक 6 पर होगा काटा, और एक अभी मान के चल रहे हैं कि वो 8 पर होगा, 7 बीच में, तो यहां से यहां 30 डिग्री, यहां से यहां 30 डिग्री। 8:30 अगर कवर करेगा, 8 से ये यहां से 8:30 यानी 30 डिग्री और है ना, ये 30 मिनट है, तो मिनट आर हैंड ये कुछ दूरी ऊपर में रहेगा, इसके 8 पे तो रहेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो कितना ऊपर रहेगा भाई, 30 मिनट। 1 मिनट में आधा, तो 30 मिनट में 15, तो 15 डिग्री और, तो 30, 30, 60 और 15 कितने हो गए, 75। कितने हो गए भाई बू, 75 डिग्री। बस इसको सोच लेना है, बस इसको सोच करके आप बना सकते, नहीं तो फिर वो कहानी है ही 8 23 8 छक 48 480, क्योंकि 60H - 11M डिवाइडेड बाई 2, 480 - 11 तिया 33, 0 और 330 डिवाइडेड बाई 2 कितना बन जाएगा भाई, 0 5 1/2 बराबर कितना, 75 डिग्री। क्या बन जाएगा, 75 डिग्री।
ठीक है, कितना बन जाएगा 75 डिग्री। तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सोचना बता रहा हूं, मैं कुछ ये नहीं बता रहा कि आपको लगाना है, यही पढ़ना है, यही बनाना है, कुछ नहीं भाई। मैं आपको सिर्फ सोचना बता रहा हूं कि किस तरह से आप उस चीज को सोच सकते हैं, किस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं, बस यही कहानी है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो भाई ये देखो, ये कुछ क्वेश्चंस थे मैंने आज लेके आया था, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी अगले टाइप में जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस अगले क्लास में करेंगे हम लोग, उसके बाद ही अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, फिर अगले वीडियोस में आपके साथ से मुलाकात भी होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और थे, उसको करेंगे हम लोग अगले क्लास में, कोई जरूर ये वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें हमारी हो जाएगी वहां पे। आज का वीडियोस आपको कैसा लगता है वो हमें बताइएगा, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आते हैं तो वो भी हमें बताइएगा, लाइक हमें करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो सारी चीजें आपके हमारी तरफ से आपको मिलती रहेगी, तो आप हमें बताते भी रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अब अ गुड डे।